एपिसोड 61 लिटिल डेविल कियान राजपूत। हाय काय, कैसे हैं आप सब? मेरे अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुहू के कारनामे के बाद वह पूरे स्कूल में फेमस हो गई थी। हर एक इंसान उसी का नाम ले रहा था। वही कुछ बच्चे जो एक साथ में बात करते हुए कैंटीन की तरफ जा रहे थे, उनमें 5 लड़के और 3 लड़कियां थी। वह यही कुछ 15-16 साल के लग रहे थे। उनमें से एक लड़के ने कहा, अरे यार, आज इस लड़की ने तो कमाल कर दिया। पिद्दी भर की लड़की और प्रिंसिपल सर को अपने सामने उठक बैठक करवा दी। उस लड़के की बात सुनकर साथ में चल रही 3 लड़कियों ने कहा, चाहे वह कुछ भी क्यों ना कर ले, लिटिल डेविल की बराबरी नहीं कर सकती। उन तीनों लड़कियों की बात सुनकर 5 जो लड़के जो कि 16 साल के थे, उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से एक लड़के ने घबराकर कहा, तुम उस डेविल का नाम भी मत लो, है तो 4 फीट का पर हरकते किसी शैतान से कम नहीं है। उसकी बात सुनकर उन लड़कियों ने हंसते हुए कहा, देखो तुम इतने बड़े होकर उससे इस तरह से डर रहे हो। उस लड़की की बात सुनकर तीसरे लड़के ने कहा, उसके काम डराने लायक ही है। पिछली बार उसने एक लड़के की उंगलियां काट दी थी। चौथे लड़के ने घबराकर कहा, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़के ने उसे उंगली दिखाई थी। यार, सच में वह किसी राक्षस से कम नहीं है। उन लड़कियों ने आहें भरते हुए कहा, अगर वह छोटा नहीं होता तो उसके पीछे पड़ जाती। में उन लड़कियों की बात सुनकर 5 लड़कों ने उन्हें घूरते हुए कहा, शर्म नहीं आती? अपने से 7-8 साल छोटे बच्चे पर इस तरह से डोरे डाल रही हो। उनमें से एक लड़की ने कहा, तो इसमें क्या कर सकते हैं, उसका एटीट्यूड, उसका स्वाद ही कुछ अलग है, जो कि तुम्हारे जैसे बड़े बड़े लड़कों में नहीं है। 5वां लड़का जो सभी से शांत नजर आ रहा था, उसने तीनों लड़कियों और 4 लड़कों को घूरते हुए कहा, अब उस लिटिल डेविल की तारीफें करना बंद करो, क्योंकि हमारे पास और भी काम है। सब लोगों ने अपना सर हिलाया और आगे चलने लगे। तभी उनमें से एक लड़की की नजर सामने से आ रहे एक 4 फीट के छोटे से लड़के पर गई, जो कि किसी राजा महाराजा की तरह चलते हुए आ रहा था। उसका एटीट्यूड और उसका ऑरा ही कुछ अलग था। उसे देखकर उन लड़कियों ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हाय, आ गया हमारा लिटिल डेविल। सिर्फ वही 3 लड़कियां नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर एक लड़की की यही हालत थी, चाहे वह लड़की बड़ी हो या छोटी। उस छोटे से लड़के को देखकर इस तरह से हरकतें कर रही थी जैसे वह कोई फिल्म सेलिब्रिटी हो, और वह कोई फिल्म सेलिब्रिटी से कम भी नहीं था। यह था स्कूल का सबसे फेमस लड़का कियान राजपूत था, और यह पूरे स्कूल में लिटिल डेविल नाम से फेमस था। आखिर महाशय के कारनामे ही कुछ ऐसे थे। कियान एटीट्यूड से चलता हुआ कैंटीन के अंदर आ रहा था। कियान के साथ साथ उसके अगल बगल उससे थोड़े कम क्यूट पर काफी क्यूट बच्चे उसी की तरह एटीट्यूड से चलते हुए आ रहे थे। तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के 3 शेर शिकार के लिए निकले हैं। तीनों आकर कैंटीन में एक टेबल पर बैठ गए। कियान साइड में बैठे दोनों लड़के अयान और शिवांश ने वेटर को आवाज दी और कहा, 3 चीज सैंडविच और वेजिटेबल सूप। वेट अभी जल्दी से उनका ऑर्डर लाने के लिए चला गया। वहीं कैंटीन में मौजूद सभी छोटी से लेकर बड़ी लड़कियां तीनों को ही घूर रही थी। आखिर तीनों थे ही इतने क्यूट, खास करके कियान। वही कियान अपनी नीली आंखों से पूरे कैंटीन को घूर रहा था जैसे स्कैन कर रहा हो। कियान वैसे तो काफी क्यूट था देखने में, पर हरकतों से किसी शैतान से कम नहीं था। वह बड़े बड़े बच्चों की इस तरह से पिटाई करता था जैसे वह कोई बॉक्सिंग चैंपियन हो, पर सभी बच्चे उससे डरते थे क्योंकि इसने 10th स्टैंडर्ड के बच्चे की इतनी बुरी हालत की थी कि वह बच्चा 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। तीनों कैंटीन में बैठकर अपनी ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर एक लड़की आई जो उन्हीं के क्लास की लग रही थी। वह काफी क्यूट, वह आकर सीधा मुस्कुराते हुए कियान को देखने लगी। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ कियान?
उस लड़की की बात सुनकर शिवांश और अयान ने एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कहा, यह तो गई। यह लड़की कुछ दिन पहले ही नहीं स्कूल में आई थी, इसलिए उसे कियान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। वह बस इतना जानती थी कियान किस तरह का लड़का है, उससे बस वह काफी ज्यादा हैंडसम और क्यूट लगा, इसलिए वह उसके साथ दोस्ती करना चाहती थी। वही उस लड़की की बात सुनकर कियान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसी क्रीपी स्माइल के साथ कहा। बिल्कुल उसकी बात सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए उनके साथ बैठ गई। वही उस लड़की को स्कूल के इतने ज्यादा हैंडसम लड़के के साथ बैठा देख बाकी लड़कियां जलन के मारे गुस्से से उसे घूर रही थी। वही कुछ लड़कियां मन ही मन उस लड़की की होने वाली हालत के बारे में सोचकर मन ही मन हंस रही थी। कुछ देर बाद टेबल पर तीनों का ऑर्डर आ गया था। वही उस लड़की ने अपने लिए आइसक्रीम, समोसा और बहुत कुछ ऑर्डर किया था। कुछ देर बाद चारों चुपचाप अपना लंच कर रहे थे, तभी उस लड़की ने मुस्कुराकर अपने सामने बैठे कियान को देखकर कहा, क्या आप यह समोसा खाना चाहेंगे? कियान जो कि अपना सूप पी रहा था, अचानक से उसके हाथ रुक गए और उसमें शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मतलब तुम चाहती हो कि तुम्हारा यह झूठा खाना मैं खाऊं? उस लड़की ने जल्दबाजी में कहा, हाँ नहीं। उसकी बात सुनकर कियान ने हंसते हुए कहा, तुम डर क्यों रही हो, हम इंसान ही हैं। मैं तुम्हारा झूठा खा लेता, पर वह क्या है ना, तुम काफी बदसूरत हो, और अगर मैंने तुम्हारा झूठा खाना खा लिया तो तुम्हारी तरह मैं भी बदसूरत हो जाऊंगा। वही यह बात उसने काफी जोर से कही थी, जिसे सुनकर आसपास के टेबल पर बैठे सभी लोग हंसने लगे और उस लड़की का चेहरा रोने जैसा हो गया। इससे पहले कि वो रोना शुरू करती, अयान ने जल्दी से कहा, जय माता माँ, प्लीज यहाँ रोना नहीं। अयान की बात सुनकर उस लड़की ने रोते हुए कहा, तुम सब लोगों ने मेरी इंसल्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर बैठने को कहा। शिवांश ने कहा, हमने तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा, तुम खुद आई थी यहाँ पर पूछने। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, कियान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, पर अब जब तुम हमारे पास आ गई हो तो तुम्हें हम इस तरह से जाने नहीं दे सकते। कियान बात सुनकर उस लड़की ने हैरानी से कहा, मतलब? कियान अपनी जगह से खड़ा हुआ और टेबल पर चढ़ गया। उसने मुस्कुराते हुए सब की तरफ देखकर कहा, तो सभी बदसूरत लड़कों और खूबसूरत लड़कियों में आप सबका दोस्त और आप सबको होस्ट कियान राजपूत काफी दिनों बाद हमारे स्कूल में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो अब हमारे सामने यह लड़की। इतना कहकर उसने उस लड़की की तरफ इशारा किया और कहा, हमें एक डांस करके दिखाएगी। काफी दिनों से स्कूल में काफी बोरिंग चीजें हो रही थी, आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। कियान की बात सुनकर सभी लड़के लड़कियां हुटिंग करने लगे। वही खुद के लिए बदसूरत सुनकर लड़कों का मुंह बन गया, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। यह लड़का किसी शैतान से कम नहीं था। वही वह लड़की रोते हुए कहने लगी, मैं डांस नहीं करूंगी। कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, डांस तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि अब मैंने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है और मेरी बात टालने की हिम्मत यहाँ पर किसकी नहीं है। तो अब चुपचाप चलो, हमें डांस करके दिखाओ, मैं गाना प्ले करता हूँ। इतना कहकर उसने अयान को इशारा किया। आया ने जल्दी से गाना शुरू किया और वह लड़की ना चाहते हुए भी डांस करने लगी। सब लोग उस पर हंस रहे थे क्योंकि उसे डांस करना नहीं आ रहा था। वहीं कियान किसी राजा की तरह कुर्सी पर बैठकर उसको डांस करते हुए देख रहा था। उसने मुंह बनाकर कहा, काफी गंदा डांस करती हो, तुम्हारी शक्ल ही नहीं, तुम पूरी की पूरी खराब हो। इतना कहकर वह हंसने लगा। उसकी स्माइल काफी क्यूट थी। वही अब वह लड़की रोने लगी थी। उसे इस तरह से रोता देख कियान ने कहा, ठीक है हो गया। कियान की बात सुनकर वह लड़की चुपचाप वहां से भाग गई। उसे वहां से जाता देख शिवांश कियान के पास आकर बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुझे उसे रोते हुए देखा नहीं गया तो तूने उसे डांस करने के लिए मजबूर क्यों किया? कियान, क्योंकि उसे समझना होगा कि किसी भी अनजान पर ट्रस्ट करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है, वरना वह हमेशा इसी तरह से गलत लोगों के चक्कर में पड़ेगी। कियान की बात सुनकर अयान ने कहा, तू नहीं सुधरेगा। अयान की बात सुनकर कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सुधर जाए वह कियान राजपूत नहीं।
दूसरी तरफ फिल्म क्रू की कास्टिंग लॉन्च पर अभी भी रिपोर्टर लगातार सभी लोगों से सवाल कर रहे थे। वही पीहू मुस्कुराते हुए रिपोर्टर्स को ही देख रही थी। आशीष की नजरें सिर्फ और सिर्फ पीहू पर बनी हुई थी, पर वह इस तरह से उसे देख रहा था जैसे किसी को यह पता ही ना चले, क्योंकि वह इस तरह से पीहू की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, वरना सबको यही लगेगा कि उसके थ्रू पीहू यहाँ पहुँची है। माया इंटरव्यू दे चुकी थी, उसका साइड रोल था, जिस वजह से उसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए। इस बात से उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया कि क्योंकि वह अपने सामने पीहू को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलता देख काफी जल्द भूल गई थी। वही उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर मन ही मन पीहू काफी खुश हो रही थी, क्योंकि वह इसी तरह से उसे सबक सिखाना चाहती थी। कुछ देर बाद मीडिया रिपोर्टर्स ने अपने सवाल खत्म किए और वह लोग आखिरी बार डायरेक्टर खान से सवाल करके चले गए कि इस फिल्म की शूटिंग कब से शुरू होगी। डायरेक्टर खान ने कहा कि 1 हफ्ते बाद फिल्म की ऑफिशियल शूटिंग स्टार्ट होगी। सभी मीडिया रिपोर्टर के जाने के बाद डायरेक्टर खान और फिल्म से जुड़े सभी लोग वहां पर मौजूद थे। अब डायरेक्टर खान सब लोगों को एक दूसरे से मिलवाना चाहते थे, क्योंकि अगले 5 महीने तक फिल्म की शूटिंग चलने वाली थी और यह सब लोग साथ में ही काम करने वाले थे, इसलिए एक दूसरे को सबका जानना जरूरी था। वहीं मीडिया के सभी लोगों के जाने के बाद माया सीधा आकर पीहू के सामने खड़ी हो गई। उसने बिना किसी झिझक के कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इस फिल्म में फीमेल लीड का कैरेक्टर प्ले कर रही हो। माया को इस तरह से सीधा पीहू से बात करता देख सभी लोग हैरान हो गए। वहीं पीहू ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? माया ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम फिर से एक्टिंग स्टार्ट कर रही हो। माया की बात सुनकर पीहू ने अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए कहा, और यह बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं? माया ने थोड़े गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। वही माया की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। सब ने मन ही मन कहा, मतलब यह दोनों बहनें हैं। इससे पहले कि कोई और कुछ सोचता, पीहू ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, पहली बात हम दोनों सगी बहनें नहीं हैं। दूसरी बात, हमारे बीच का रिश्ता इतना भी ज्यादा मजबूत नहीं है कि मैं अपनी सभी बातें तुमसे शेयर करूं। क्या तुम मुझसे अपनी सभी बातें शेयर करती हो? माया ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह से बदतमीजी से मेरे साथ बात नहीं कर सकती। पीहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मैंने कब तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात की? वही आशीष ने जब देखा कि यह लड़की यानी कि माया पीहू को इस तरह से परेशान कर रही है, वह गुस्से से आगे आया। उसने माया की तरफ देखकर कहा, तुम इस तरह से पीहू को परेशान क्यों कर रही हो? माया ने एक नजर आशीष को देखा, वह भी आशीष की बहुत बड़ी फैन थी और उसे भी आशीष पर क्रश था। वही अपनी दुश्मनी यानी कि अपनी सौतेली बहन का साइड लेता देख माया ने आशीष को घूरते हुए कहा, यह मेरी बहन है और मैं इसके साथ बदतमीजी से बात नहीं कर रही, बल्कि मैं एक बड़ी बहन होने के नाते इसके लिए वरीड हूँ, क्योंकि यह काफी मासूम और भोली है। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, माया दीदी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी छोटी बहन काफी समझदार हो गई है। उसे अच्छे से पता है कि कौन उसका बुरा चाहता है और कौन उसका अच्छा, और चालाक लोगों से किस तरह से बचना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से क्लासेस ले रही हूँ। क्या आपको भी क्लासेस ज्वाइन करना है दीदी? इतना कहकर पीहू मुस्कुराते हुए माया को देखने लगी। वही माया की बात सुनकर आशीष ने मन ही मन कहा, स्मार्ट गर्ल, मुंह पर ही बेइज्जती कर दी। वही माया को ठीक से समझ तो नहीं आया, पर उसे न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे पीहू मीठे शब्दों में उसे फंसाकर उसकी इंसल्ट कर रही है। इसलिए उसने गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं करना, बस तुम मुझे यह बताओ कि तुमने एक्टिंग फिर से शुरू करने के बारे में क्यों सोचा? माया की बात सुनकर पीहू ने कहा, मैंने कहा ना, हर चीज आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझती। इतना कहकर भी एटीट्यूड से अपने बाल झटकते हुए साइड में जाकर डायरेक्टर खान से बात करने लगी।
पीहू को इस तरह से खुद को इग्नोर करता देख माया ने गुस्से से घूर कर पीहू को देखा। वही आशीष मन ही मन पीहू की अदा देखकर उस पर और ज्यादा फिदा होने लगा। वही डायरेक्टर खान ने मुस्कुराते हुए आशीष की तरफ देखकर कहा, आशीष मैंने तुम्हें पीहू से मिलवाया ही नहीं। इतना कहकर उन्होंने पीहू की तरफ देखा और कहा कि यह है हमारे फिल्म के मेल लीड, इन्हें तो तुम जानती ही होंगी, आशीष अग्रवाल काफी फेमस है। पीहू ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, मैंने आपकी फिल्म दिल बेचारा देखी और वह मुझे काफी पसंद आई। आशीष ने मुस्कुराते हुए पीहू का हाथ अपने हाथों में पकड़ा। पीहू का हाथ पकड़ते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने हाथ में रूही पकड़ी हो। उसका हाथ किसी रोज की तरह सॉफ्ट था। आशीष का दिल पिए को हाथ लगाते ही मचलने लगा। वही आशीष ने खुद के इमोशन को कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए कहा, आप प्लीज मुझे सर मत कहिए, आप मुझे आशीष कह सकती है। आखिर अब हम को स्टार्ट है और हर रोज हम एक साथ काम करेंगे, तो इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। आशीष की काइंडनेस देखकर पीहू मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसने यही सुना था कि इंडस्ट्री में जिन लोगों का बड़ा नाम होता है वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, पर आशीष की बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। कुछ देर में ही दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए। उन दोनों को एक दूसरे के साथ बात करने में कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। आशीष भी बस किसी अच्छे दोस्त की तरह उसके साथ बात कर रहा था और इंडस्ट्री में नए आने वाले आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह सब अच्छे से उसे समझा रहा था। पीहू भी मुस्कुराते हुए आशीष की सभी बातें सुन रही थी। आखिर आशीष फिल्म इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा था जिसे कई लोग अपना रोल मॉडल मानते थे, उनमें से पीहू भी एक थी। वहीं दूर खड़ी माया गुस्से से अपने हाथ में शराब का गिलास लेकर पीहू को घूर रही थी। उसके पास ही करण आहूजा खड़ा अच्छे से माया के एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। उसे माया के चेहरे पर नफरत नजर आ रही थी, जिसे देखकर करण के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, लगता है यह काफी ज्यादा जलती है, अपनी बहन से इसका फायदा होगा। मुझे धीरे से आकर माया के करीब खड़ा हो गया। उसने माया की तरफ देखकर कहा, बहुत रूड है, तुम्हारी बहन लगता नहीं कि वह तुम्हारी बहन है। तुम इतनी खूबसूरत और इतनी समझदार हो और वह इतनी बदतमीज और अड़ियल। माया ने अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को मुंह से लगाते हुए कहा, वह कमीनी मेरी बहन नहीं है। माया इस वक्त शराब के नशे में थी, जिस वजह से उसे ध्यान ही नहीं आया कि उसने करण के सामने अपनी नफरत पीहू के लिए खुलेआम जाहिर कर दी। वहीं माया की बात सुनकर करण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम चाहे तो इसे अभी के अभी फिल्म से बाहर निकाल सकते हैं, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। वही माया जो लगातार शराब पी रही थी, जैसे ही उसके कानों में करण की बात पड़ी उसने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या ऐसा हो सकता है? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, पर जो मैं कहूँगा वह तुम्हें करना होगा। इतना कहकर उसने माया के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर माया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, पर अगर किसी को इस बारे में पता चला तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, बस हिम्मत रखो। क्या तुम्हें फिल्म में लीड रोल चाहिए? माया ने अपना सर हिलाया। करण ने कहा, तो तुम्हें यह करना ही होगा। माया ने कहा, ठीक है। एपिसोड 62 अक्षय को मिली शक्तियाँ। पीहू की ड्रिंक में ड्रग गर्मी लग रही है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। मुंबई इंटरनेशनल स्कूल। कुहू के स्कूल की छुट्टी हो गई थी। क्लास से बाहर निकलकर सीधा बाहर जा रही थी, तभी उसकी टक्कर एक लड़के से हो गई और दोनों धड़ाम से नीचे गिर गए। कुहू ने गुस्से से बिना ऊपर देखे कहा, आंखें हैं या बटन बेबी, तुम्हारी आंखें फोड़ देगी। इतना कहकर कुहू उठी और गुस्से से पैर पटकते हुए बिना उस इंसान की तरफ देखे सीधा गेट से बाहर निकल गई। वहीं वह लड़का जो कि कियान था, उसने गुस्से से जिस तरफ कुहू गई थी वहां देखते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे आंखें फोड़ने की धमकी दोगी? कल तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर शिवांश ने कहा, रहने दो, अभी बच्ची है,
वह शिवांश की बात सुनकर कियान ने उसे घूरते हुए कहा तो उसे लोरी गा कर सुनाओ। दोनों की बात सुनकर आयान जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद तीनों भी अपने अपने घर के लिए निकल गए। दूसरी तरफ जहां पीहू और उसकी पूरी टीम मौजूद थी, डायरेक्टर खान ने सबकी तरफ देखकर कहा, आज रात को मेरी तरफ से आप सबके लिए यहाँ पर पार्टी रखी गई है और आप में से कोई नहीं जा सकता। डायरेक्टर की बात सुनकर सब लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह लोग डायरेक्टर की बात टाल नहीं सकते थे। कुछ देर बाद वह लोग उसी होटल के दूसरे हॉल में मौजूद थे जहां पर डायरेक्टर खान ने पहले से ही पार्टी की तैयारियां कर ली थी। वहां पर करीब 100 से 200 लोग मौजूद थे। फिल्म के कैमरामैन से लेकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी लोग। पीहू इस वक्त फिल्म की थर्ड फीमेल लीड से बातें कर रही थी। वह भी काफी पॉपुलर एक्ट्रेस थी। उसे भी दिल में पीहू से थोड़ी जलन हो रही थी, क्योंकि डायरेक्टर खान के किसी भी प्रोजेक्ट में लीड रोल मिलना कोई आसान बात नहीं थी। वह तो इसी बात से खुश थी कि उसे थर्ड फीमेल लीड का रोल मिला, क्योंकि यह भी कोई आम बात नहीं थी। उसने इसके लिए काफी मेहनत की थी और ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई थी। उसका नाम अलीना शर्मा था। अलीना 25 साल की काफी खूबसूरत एक्ट्रेस थी, पर पीहू से उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। अलीना ने पीहू की तरफ देखकर कहा, क्या वह आपकी सच में सिस्टर है? इतना कहकर उसने माया की तरफ इशारा किया, जो इस वक्त करण के साथ बात कर रही थी। पीहू ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, वह मेरी बहन नहीं है, वह बस मेरे बाप की नाजायज औलाद है। पीहू की बात सुनकर अलीना ने हैरान होते हुए कहा, क्या? पीहू ने कहा, इस बारे में बात नहीं करते, क्योंकि उसका नाम लेने से ही मेरा मूड बिगड़ जाता है, इसलिए प्लीज उसके बारे में बात मत करो। अलीना ने पीहू की बात समझते हुए कहा, ठीक है, वैसे अभी तुम कितने साल की हो? तुम दिखने में तो यही 17 साल की लगती हो। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 21 की हूँ। पीहू की बात सुनकर अलीना ने हैरानी से कहा, पर सच में तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है। अलीना की बात सुनकर पीहू मुस्कुराने लगी। वह दोनों काफी अच्छे से घुल मिल गई थी। तभी वहां पर आशीष आ गया। आशीष को देखते ही अलीना काफी एक्साइटेड हो गई, क्योंकि वह भी आशीष की काफी बड़ी फैन थी। उसने आशीष की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आशीष ने मुस्कुराते हुए उसे हाथ मिलाया और कहा, प्लीज मुझे सर मत कहो, मुझे आशीष कहो। हम साथ में काम करने वाले हैं तो हमारे बीच में कंफर्टेबल होना जरूरी है। आशीष की काइंडनेस देखकर अलीना मुस्कुराने लगी। आशीष उसका क्रश था। वह किसी क्रेजी फैन की तरह मुस्कुराते हुए आशीष के चेहरे को ही देख रही थी। आशीष को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इस सब की आदत उसे पहले से ही थी। वह भी मुस्कुराते हुए उसे देखकर कभी कभी पीहू को तेरी नजरों से देख रहा था। वही आशीष ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि ऐसा न लगे कि वह उसे खास ट्रीटमेंट दे रहा है, वरना वह कभी अपने कोस्टर्स को अपना नाम लेने के लिए नहीं कहता था, खास करके जो उससे जूनियर हो। पर यह सब आशीष ने पीहू के लिए किया, ताकि पीहू को उस पर कोई शक न हो। वह इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहता था। वह धीरे धीरे करके पीहू को अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाना चाहता था, और अभी उसके पास पूरी फिल्म की शूटिंग तक का टाइम था। तब तक उसे यकीन था कि पीहू उसके प्यार में पड़ जाएगी, जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वह पीहू को प्रपोज करेगा। यही आशीष का प्लान था और वह इसके लिए एक्साइटेड भी था। आशीष मुस्कुराते हुए पीहू की तरफ पलटा और उसने कहा, वैसे आप बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी? पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक दिन बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूं, और आज शायद मेरे सपने की तरफ मैंने अपना पहला कदम बढ़ा लिया है, जिस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। पीहू के चेहरे पर खुशी साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पहला कदम हमें काफी कुछ कहता है, और अगर हमने खुद को पूरी तरह से अपने सपने के लिए झोंक दिया तो जल्दी ही हमारे कदमों में सक्सेस आ जाती है। इसलिए बस मेहनत करनी चाहिए, फल अपने आप मिलता है।
उसकी बात सुनकर पीहू मुस्कुराने लगी। वही अलीना ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मैं इसीलिए आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर आज आप इंडिया के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में आते हो और मेरे लिए तो आप ही सबसे बेस्ट हो। अलीना की बात सुनकर आशीष मुस्कुराने लगा। वही पीहू के चेहरे पर अलीना की बात सुनकर बड़ी सी स्माइल थी क्योंकि वह भी आशीष की बहुत बड़ी फैन थी, पर वह बस अलीना की तरह हरकतें नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद डायरेक्टर खान उनके पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए आशीष से कहा, आशीष मैंने हमारी फिल्म के लिए लोकेशन चेंज करने के बारे में सोचना है। आशीष ने हैरानी से कहा, पर सर क्यों? डायरेक्टर खान ने कहा, हम फिल्म का मेन सॉन्ग यूक्रेन में शूट करना चाहते थे, पर अब वहाँ पर हालात काफी खराब है, जिस वजह से हम इसे पेरिस में शूट करेंगे। डायरेक्टर खान की बात सुनकर आशीष ने कहा, सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टर खान मुस्कुराने लगे। वही अलीना ने खुशी से कहा, सर अगले हफ्ते से हम शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारा सेट बनकर रेडी हो चुका है क्या? डायरेक्टर खान ने कहा, बिल्कुल। कुछ देर तक सब लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे। वही उनसे दूर खड़ी माया अपने हाथ में पकड़े ड्रिंक को घूर रही थी। तभी उसके साइड में खड़े करण ने उसे कहा, तुम चिंता मत करो, बस ध्यान रखो कि अगर आज तुमने यह नहीं किया तो तुम्हारे सामने तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन एक्टिंग में तुमसे बड़ा मुकाम हासिल कर लेगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? करण की बात सुनकर माया को याद आया कि किस तरह से पीयू ने उसके रोल को उससे छीना है। यही आते हैं। उसने कहा, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर उसने पार्टी में ड्रिंक सर्व कर रहे एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसे खुद के साथ कुछ दूर लेकर गई। उसने वेटर को कुछ पैसे दिए और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वेटर ने अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद वह वेटर मुस्कुराते हुए आकर डायरेक्टर खान, आशीष, अलीना और पीहू के पास खड़ा हो गया। अलीना ने मुस्कुराते हुए एक ड्रिंक उठाई। वही डायरेक्टर खान ने भी ड्रिंक उठाई और आशीष ने भी। पीहू ड्रिंक नहीं करती थी, इसलिए वहाँ पर एक जूस का गिलास रखा हुआ था। उसे इस बात की हैरानी भी हुई कि बिना कहे वेटर उसके लिए ड्रिंक की जगह जूस कैसे लेकर आ गया, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह जूस उठाकर धीरे धीरे पीने लगी। वहीं उसे जूस पीता देख माया के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वही करण ने माया की तारीफ करते हुए कहा, सच में काफी शातिर हो तुम। माया ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है वह ड्रिंक नहीं करती और उसके अलावा बाकी तीनों ड्रिंक करते हैं, इसलिए मैंने ड्रिंक के साथ एक जूस भेजा। माया की तारीफ करते हुए करण ने कहा, अब तुम चिंता मत करो, उस ड्रिंक को पीने के बाद इसके जिस तरह से बेइज्जती होगी पूरी दुनिया देखेगी और इसके साथ साथ आशीष की भी। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा कारपोरेशन इस वक्त अक्षय ऑफिस में ही मौजूद था क्योंकि वह कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में अपने मैनेजर के साथ डिस्कस कर रहा था। तभी अचानक से उसके सर में दर्द होने लगा। उसने अपने हाथ से अपने सर को दबाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने माया का चेहरा दिखाई दिया, जिसने एक जूस के गिलास में कुछ मिलाया था और वह मुस्कुराते हुए पीहू की तरफ देख रही थी। यह देखकर अक्षय ने झट से अपनी आंखें खोली। उसने हैरानी से कहा, यह मुझे क्या दिख रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके कानों में माया की आवाज सुनाई दी, आज पीहू की इज्जत की धज्जियां सब लोगों के सामने उड़ जाएंगे, फिर यह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह आवाज पड़ती ही अक्षय ने हैरानी से कहा, यह मुझे क्या सुनाई दे रहा है? अक्षय जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपना मोबाइल उठाकर किसी को फोन किया और कहा, तुम्हारी मैडम इस वक्त कहाँ है? उधर से कहा गया, सर मैडम अभी अपनी फिल्म की कास्ट के साथ होटल में मौजूद है। अक्षय ने कहा, क्या वहाँ पर माया सिंघानिया भी है? बॉडीगार्ड ने कहा, जी सर। अक्षय ने कहा, ठीक है, तुम उस पर ध्यान रखो। अक्षय ने सबकी तरफ बिना देखे कहा, मीटिंग ओवर। इतना कहकर वह सीधा ऑफिस से नीचे की तरफ भागा। उसे अभी भी माया की बातें सुनाई दे रही थी। माया करण से कह रही थी कि वह पीहू को आशीष के साथ इंटीमेट होने के लिए एक कमरे में धक्का दे देगी, जिसके बाद वह दोनों उनका एमएमएस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे।
जिसके बाद दोनों की इज्जत पूरी तरह से खराब हो जाएगी। अक्षय को इस वक्त माया पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह सीधा आकर गाड़ी में बैठ गया। उसने बॉडीगार्ड को होटल की तरफ गाड़ी ले जाने के लिए कहा। अक्षय ने फिर से अपनी आंखें बंद की, पर अब उसे कुछ नजर नहीं आया, ना कुछ सुनाई दिया। उसने हैरानी से कहा, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? अक्षय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस तरह की आवाजें क्यों सुनाई दी थी, पर जो भी हो उसे इस वक्त पीहू की सबसे ज्यादा चिंता थी। वहीं हाल में जूस पीने के बाद पीहू मुस्कुराते हुए डायरेक्टर खान और आशीष से बातें कर रही थी। तभी अचानक से उसके माथे पर पसीने आने लगे और उसे अपने शरीर के अंदर जलन महसूस होने लगी। उसे उसका शरीर जलता हुआ महसूस हो रहा था। उसका गला भी सूख रहा था। उसका चेहरा लाल पड़ रहा था, जिसे देखकर आशीष ने घबराकर कहा, क्या हो रहा है तुम्हें? आशीष की बात सुनकर अलीना और डायरेक्टर खान ने पीहू की तरफ देखा, जो ठीक नहीं लग रही थी। डायरेक्टर खान ने चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें पीहू? पीहू ने धीरे से कहा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे गर्मी हो रही है। अलीना ने हैरानी से कहा, क्या गर्मी? यहाँ पर तो एसी का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, मुझे तो ठंड लग रही है, फिर तुम्हें गर्मी कैसे लग सकती है? अलीना की बात सुनकर आशीष ने भी कहा, हाँ पीहू, यहाँ पर बहुत ठंड है, पर तुम्हें गर्मी कैसे लग रही है? पीहू को काफी बेचैनी हो रही थी और उसके माथे पर काफी पसीना भी आ रहा था। उसने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पीहू की हालत देखकर डायरेक्टर खान मन ही मन डरने लगे, क्योंकि वह जानते थे अगर अक्षय मल्होत्रा की बीवी को कुछ भी हुआ तो अक्षय मल्होत्रा उनकी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। इसलिए उन्होंने डरते हुए कहा, तुम जल्दी से ऊपर कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाता हूँ। यह सुनकर अक्षय ने भी अपना सर हिलाया। पीहू के लिए आप ठीक से खड़ा भी रहना मुश्किल हो रहा था। वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अलीना ने उसे पकड़ा हुआ था और आशीष ने भी। डायरेक्टर खान काफी घबरा गए थे। कुछ देर बाद होटल के एक प्राइवेट कमरे में पीहू बेड पर बैठी हुई थी और वह लगातार अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी। उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। आशीष और डायरेक्टर खान काफी चिंता में लग रहे थे। वहीं अलीना पीहू को संभाल रही थी। पीहू के चेहरे पर अब रेड कलर के रेसेस भी दिखने लगे थे। पीहू की कंडीशन देखकर अलीना घबरा रही थी, क्योंकि अब पीहू लंबी लंबी सांसें लेते हुए यही कह रही थी कि उसे गर्मी लग रही है और मुझे अपने कपड़े उतारने हैं। अलीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। डायरेक्टर खान और आशीष कमरे से बाहर थे, क्योंकि पीहू की कंडीशन देखकर वह समझ गए थे कि किसी ने पीहू को ड्रग दिया है और इस वक्त भी हो अपने कपड़े उतारने की कोशिश करेगी। यह बात भी वह दोनों जानते थे, इसलिए वह कमरे से बाहर आ गए थे। डायरेक्टर खान ने डॉक्टर को भी फोन कर दिया था, पर डॉक्टर अभी तक नहीं आई थी, जिस वजह से डायरेक्टर खान टेंशन के मारे कमरे के बाहर चक्कर लगा रहे थे। वही आशीष पीहू की कंडीशन देखकर काफी चिंता में था। उसे उस इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने यह सब किया है, पर इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पीहू की कंडीशन थी। डायरेक्टर खान ने आशीष की तरफ देखकर कहा, आशीष प्लीज तुम नीचे जाओ, नीचे कोई इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है पार्टी में। अगर हम में से किसी को नहीं देखा गया तो सब चिंता करेंगे, इसलिए तुम प्लीज जाकर वहाँ क्या हो रहा है यह देखो। आशीष ने मना करते हुए कहा, सर पर पीहू। डायरेक्टर खान ने कहा, मैं हूँ यहाँ उसके लिए, प्लीज तुम जाओ। आशीष आखिर में आशीष को डायरेक्टर की बात माननी ही पड़ी। आखिर वह कह भी क्या सकता था। आशीष के जाने के बाद डायरेक्टर खान और ज्यादा परेशानी में कमरे के बाहर चक्कर लगाने लगे। वही कमरे के अंदर पीहू लगातार रोते बिलखते हुए यही कह रही थी कि उसे गर्मी लग रही है। अभी पीहू की हालत देखकर काफी चिंता में आ गई थी।
डायरेक्टर खान अभी परेशान थे, तभी अचानक से कोई दौड़ते हुए कॉरिडोर से उन्हें आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने अपनी नजरें ऊपर करके देखा तो उन्हें अक्षय का लाल और गुस्से से भरा चेहरा दिखाई दिया। अक्षय को देखकर एक पल के लिए वह डर गए, फिर उन्होंने खुद को संभाल कर कहा। अक्षय ने गुस्से से उन्हें देखा और कहा, पीहू कहाँ है? डायरेक्टर ने कमरे की तरफ इशारा किया। अक्षय दौड़ते हुए सीधा कमरे के अंदर चला गया। उसने देखा अलीना ने पीहू को पकड़ा हुआ था और पीहू रोते हुए अपने कपड़े निकालने की कोशिश कर रही थी। पीहू की हालत देखकर अक्षय के दिल में दर्द हुआ। वह जल्दी से दौड़ता हुआ आया। उसने अलीना को साइड में किया और पीहू को कस के गले लगा लिया। वहीं पीहू जो अभी तक दर्द के कारण रो रही थी और चिल्ला रही थी, जैसे ही अक्षय की बाहों में वह गई उसे सुकून मिला। उसने कस के अक्षय को पकड़ा और रोते हुए कहा, गर्मी लग रही है अक्षु। अलीना हैरानी से अक्षय को ही देख रही थी, क्योंकि आज वह पहली बार दुनिया के सबसे अमीर इंसान को अपने सामने देख रही थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसे यह भी याद नहीं था कि अक्षय यहाँ पर उसके लिए नहीं बल्कि पीहू के लिए आया है। वही पीहू के शब्द सुनकर अक्षय ने धीरे से उसे खुद से अलग किया तो पीहू ने उसे चिपकते हुए कहा, ऐसे ही रहिए, मुझे अच्छा लग रहा है। अक्षय ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, बीवी तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। वही अक्षय के मुंह बीवी सुनकर अलीना हैरानी से कभी अक्षय को देखती तो कभी पीहू को। अक्षय ने एक नजर उसकी तरफ देखा और कहा, कमरे से बाहर जाओ। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, पर उसकी आवाज काफी कठोर थी। अलीना डर के मारे कमरे से बाहर भाग गई। उसने दरवाजा भी बंद कर दिया था। वही पीयू के चेहरे पर और उसकी बॉडी पर निशान देखकर अक्षय ने चिंता से कहा, क्या हुआ तुम्हें बीवी? पीहू ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप मुझे पकड़ो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अक्षय ने पीहू को गोद में उठाया और उसे लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। उसने पीहू को धीरे से नीचे उतारा और शावर के नीचे खड़ा करके शावर शुरू कर दिया। अक्षय और पीहू को शावर का ठंडा पानी भी हो रहा था। वही शावर के ठंडे पानी के कारण पीहू को राहत मिल रही थी, जिस वजह से वह थोड़ी शांत हो गई थी। अक्षय ने उसे कस के गले लगा रखा था। एपिसोड 63 वाइल्ड इंटीमेसी हब्बी आई नीड यू। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। इस वक्त अक्षय और पीहू ठंडे शावर के नीचे खड़े थे। पीहू अक्षय को कस के गले लगाकर खड़ी हुई थी। अक्षय भी उसे शांत होने के लिए उसकी पीठ को धीरे धीरे सहला रहा था। कुछ देर बाद अक्षय ने पीहू को खुद से अलग किया और उसके चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी खून की तरह लाल हुआ था। यह देखकर अक्षय को काफी टेंशन होने लगी। अक्षय ने पीहू का चेहरा अपने हाथ में भरकर प्यार से कहा कि कैसा लग रहा है बीवी? पीहू ने अपनी मधोशी भरी आंखों से अक्षय की तरफ देखकर धीरे से कहा, बहुत गर्मी लग रही है हबी, प्लीज हेल्प मी। पीहू की बात सुनकर अक्षय को चिंता होने लगी। उसने प्यार से भी हू के माथे पर अपने होंठ रखे और उसे वहां पर किस करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही डॉक्टर आ जाएंगे। इससे पहले कि अक्षय और कुछ कहता, पीहू ने उसे कॉलर से पकड़कर खुद के करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। एक पल के लिए अक्षय हैरान हो गया। पीहू के हाथ भी गरम भट्टी की तरह तप रहे थे। वही अक्षय के होठों पर अपने होठ रखने के बाद पीहू को काफी रिलीफ मिल रही थी, जिस वजह से वह काफी पैशनेटली अक्षय को किस कर रही थी। अक्षय भी अब उसका साथ दे रहा था। पीहू का एक हाथ अक्षय के बालों में घूम रहा था और अक्षय अपने दोनों हाथ से उसकी पीठ को सहला रहा था। अक्षय भी अब दीवानों की तरह पीहू के होठों को चूम रहा था। उससे भी ज्यादा वाइल्ड होकर उसके होठों को चूम रही थी, साथ में बाइट भी कर रही थी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को किस करते रहे। जब अक्षय को लगा कि आप भी हूँ सांस नहीं ले पा रही है, तब उसने धीरे से अपने होठों को होठों से दूर किया। वही पीहू जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अक्षय ने उसे गले से लगाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, रिलैक्स वाइफी, टेक अ ब्रेथ।
जब पीहू ने खुद को शांत किया, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अक्षय की तरफ देखकर मधोशी भरी आवाज ने कहा, अक्षु आई नीड यू। अक्षय ने एक नजर पीहू की तरफ देखा, जिसकी आंखों में मधोशी और उसके लिए डिजायर दिख रही थी। अक्षय जानता था कि इस वक्त पीहू के लिए इंटीमेट होना जरूरी है, पर पहले वह डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कराना चाहता था, क्योंकि अक्षय किसी भी चीज की वजह से उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता था। अक्षय को अपनी बातों पर जवाब ना देता देखती पीहू ने गुस्से से अक्षय के गाल पर काटते हुए कहा, अक्षु मैंने कहा आई नीड यू। अक्षय ने प्यार से उसे सीने से लगाकर कहा, जान अभी नहीं, पहले डॉक्टर से तुम्हारी ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। पीहू ने जिद्दी बच्चे की तरह कहा, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अक्षय ने प्यार से कहा, प्लीज जान बस थोड़ी देर। पीहू ने गुस्से से उसे खुद के करीब खींचते हुए कहा, मैंने कहा मुझे आपकी जरूरत है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। यह देखकर अक्षय ने प्यार से कहा, प्लीज। पीहू ने लगभग रोते हुए कहा, मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज मुझे खुद के अंदर समा लीजिए वरना मैं मर जाऊंगी। पीहू की बात सुनकर अक्षय का सब्र जवाब दे गया। उसने झटके से पीहू को गोद में उठाया और कमरे में आ गया। उसने धीरे से पीहू को बेड पर बिठाया, पर पीहू कहाँ शांत बैठने वाली थी, क्योंकि आज तो उस पर पूरी तरह से मधोशी छाई हुई थी। उसे किसी चीज का होश नहीं था। उसने अक्षय को कॉलर से पकड़कर खुद के ऊपर खींच लिया। अक्षय भी उसके ऊपर आ गया। बिना देरी किए फिर से अपने होंठ अक्षय के होठों पर रखे और उसे किस करने लगे। अक्षय भी उसे जो करना चाहती थी वह करने दे रहा था। पीहू ने अक्षय को बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर आकर बैठ गई। अक्षय हैरानी से अपनी बीवी को देख रहा था, जो हमेशा उसे दूर भगा कर दी थी, पर आज खुद ही उसकी इज्जत पर हाथ डाल रही थी। पीहू ने अपनी नशीली आंखों से अक्षय को देखा और कहा, अक्षु प्लीज आप रोना मत। इतना कहकर उसने अपने दांत अक्षय के गाल पर गड़ा दिए। अक्षय ने हल्की सी चीख निकाली, क्योंकि उसके गालों पर हल्की सी कट भी लग गई थी। इतनी जोर से पीहू ने काट लिया था उसे। उसने एक नजर अपनी शैतान बीवी की तरफ देखा, जो उस निशान को देखकर काफी खुश हो रही थी। उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या मैं तुम्हें दूं इसी तरह के निशान। पीहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, नो। इतना कहकर उसने अपने होंठ फिर से अक्षय के होठों पर रखे और उसे किस करने लगी। अक्षय भी उसे पैशनेटली किस कर रहा था। पीहू अभी भी अक्षय की कमर पर ही बैठी हुई थी। काफी देर तक होठों पर किस करने के बाद पीहू ने अपने होंठ अक्षय के चेहरे पर फिर आना शुरू कर दिया। अक्षय के लिए यह एहसास काफी नया था, क्योंकि हर बार पहल वह करता था, पर इस बार पीहू का पहल करना उसे अच्छा लग रहा था। पर वह यह बात भी जानता था कि पीहू यह सब सिर्फ ड्रग के असर के कारण कर रही है, पर वह इसमें भी खुश था। पीहू अक्षय के पूरे चेहरे पर अपने होठों को फिर आ रही थी। उसके नरम होठों का एहसास अपनी बॉडी पर पाकर अक्षय तो जैसे सातवें आसमान में ही उड़ने लगा था। पीहू धीरे धीरे उसके चेहरे से गर्दन पर किस कर रही थी। उसने एक नजर अक्षय की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थी और वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था, जिसका मतलब यह था कि वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पर पीहू तो जैसे उसे तड़पाने के मूड में थी। उसने धीरे से अक्षय की कॉलर बोन पर काटा और उसे वहां पर लिक करने लगी। अक्षय काफी एक्साइटेड हो गया था। पीहू धीरे धीरे नीचे आने लगी। उसने धीरे धीरे अक्षय की शर्ट के सारे बटन खोलकर निकाल दिया। अब उसकी आंखों के सामने अक्षय का चौड़ा सीना और उसकी मस्कुलर बॉडी थी, जिसे देखकर पीहू की आंखों में चमक आ गई और वह अपने छोटे छोटे हाथों से अक्षय की एब्स और उसकी चेस्ट को सहलाने लगी। अक्षय की सांसें तेज हो गई थी, क्योंकि उसका अब खुद पर कंट्रोल करना मुमकिन नहीं था, पर फिर भी वह आज पीहू को उसके मन की करना देना चाहता था। पीहू को यह सब करने में काफी मजा आ रहा था। धीरे धीरे उसने अक्षय के हर एक एब्स पर होठ रखे और उसे वहां पर किस करने लगी।
अक्षय के माथे पर हल्का पसीना आने लगा था। वह नीचे पूरी तरह से हार्ड हो चुका था, पर फिर भी आज वह अपनी बीवी का प्यार देखना चाहता था। उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था। पीहू ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अक्षय की तरफ देखा और धीरे से उसके सीने से नीचे किस करने लगी। अब पीहू अक्षय की पूरी बॉडी पर किस कर रही थी। उसने अक्षय की तरफ देखा और उसके पैंट की जिप खोलकर उसके बाद को निकालकर फेंक दिया। यह पहली बार था जब पीहू खुद से अक्षय के कपड़ों को निकाल रही थी, वरना जब भी उनके बीच इंटिमेसी होती थी पीहू इतनी मदहोश हो जाती थी कि उसे किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहता था। बाकी सब अक्षय करता था, पीहू का काम सिर्फ एंजॉय करना था। पर आज सब कुछ पीहू ने संभाल के रखा हुआ था और अक्षय एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद पीहू ने अक्षय के सारे कपड़े निकालकर फेंक दिया और अपने भी। वही अक्षय अभी भी नीचे था और पीहू उसके ऊपर। पीहू ने धीरे से अक्षय को अपने अंदर समाया और अपनी कमर हिलाने लगी। पूरे कमरे में उसकी आंखें और सिसकियां सुनाई दे रही थी। अब अक्षय से कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने झटके से पीहू को नीचे किया और उसके ऊपर आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। पूरे कमरे में मदहोशी भरी आवाज से गूंज रही थी। वही कमरे के बाहर खड़े डॉक्टर की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कई बार दरवाजे पर खटखटाने की सोची थी, पर अंदर से आ रही आवाज सुनकर उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं अलीना और डायरेक्टर खान ने भी आवाज सुन ली थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि इन सब से पीहू को कोई परेशानी तो नहीं होगी। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि इस वक्त अगर वह किसी के साथ इंटीमेट हो जाती है, यही उनके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। डायरेक्टर खान के लिए तो अक्षय पीहू का हस्बैंड था, इसलिए उन दोनों के बीच इंटीमेसी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर वही अलीना के लिए यह किसी बड़े शौक से कम नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से अक्षय अभी भी सिंगल था और बैचलर था और पीहू अभी अभी बस इंडस्ट्री में अपने कदम रखने ही वाली थी। फिर इस तरह से उनके बीच क्या रिश्ता होता है, यही सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। पर पूछती भी तो किससे। आखिर में डॉक्टर वहां से चली गई। डायरेक्टर खान भी अक्षय के यहाँ आने के बाद रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि अक्षय के पावर के बारे में वह अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने अलीना को अपने साथ पार्टी में वापस चलने के लिए कहा। अलीना ने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा और फिर डायरेक्टर खान के साथ वापस पार्टी में आ गई। वही पार्टी में आशीष का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे बार बार पीहू का ख्याल आ रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ से निकले तो कैसे, क्योंकि डायरेक्टर खान ने उस पर पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी दी थी, जिस वजह से वह यहाँ से इस तरह से जा भी नहीं सकता था। तभी उसकी नजर पार्टी में आ रहे डायरेक्टर खान और अलीना पर गई। उन दोनों को देखते ही आशीष जल्दी से उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने डायरेक्टर खान की तरफ देखकर कहा, सर अब पीहू कैसी है? डायरेक्टर खान ने कहा, वह बिल्कुल ठीक है। आशीष ने कहा, डॉक्टर ने क्या कहा? डायरेक्टर खान ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, डॉक्टर ने कहा वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वही अलीना के चेहरे के भाव कुछ अलग थे, क्योंकि डायरेक्टर खान ने उसे साफ साफ कह दिया था कि अक्षय और पीहू के बारे में वह किसी को ना बताएं। अलीना चाह कर भी डायरेक्टर खान की बात नहीं टाल सकती थी, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखना ही बेहतर समझा। पर उसे अब पीहू के कैरेक्टर पर शक हो रहा था। उसे लग रहा था कि पीहू ने यह फिल्म अक्षय के साथ रात गुजार कर पाई है, क्योंकि अक्षय के पावर के बारे में कौन नहीं जानता था। अक्षय मल्होत्रा दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था, उसके लिए इतनी छोटी फिल्म कोई मायने नहीं रखती थी। इसलिए अब अलीना के दिल में पीहू के लिए कड़वाहट भर गई थी। अलीना भले ही इंडस्ट्री में 5 सालों से काम कर रही थी, पर वह काफी क्लीन की लड़की थी। उसे हमेशा अपने बलबूते पर खड़े होने वाले लोग ही पसंद आते थे, जिस वजह से उसे सिफारिश करके फिल्मों में रोल पाने वाले लोगों से सख्त नफरत थी और अब उसे पीहू से भी नफरत होने लगी थी। वहीं पार्टी के एक कोने में मौजूद माया और करण लगातार इन तीनों को देख रहे थे। माया ने ड्रिंक पीते हुए कहा, अगर यह आशीष यहाँ पर है
तो मेरी प्यारी बहना कैसी होगी। करण ने मुंह बनाकर कहा, हमारा प्लान तो फ्लॉप हो गया। माया ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो क्या हुआ, हमारे पास आगे भी कई मौके आएंगे और अगर वह इसके साथ नहीं है तो किसी ना किसी के साथ तो होगी, क्योंकि जितना हार्ड ड्रग डोज मैंने उसे दिया है किसी के साथ इंटीमेट हुए बगैर वह ठीक नहीं हो पाएगी। माया की बात सुनकर करण ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, काफी कमीनी औरत हो तुम। माया नहीं करण की तरफ देखकर उसी तरह से कहा, पर तुमसे कम, क्योंकि तुमसे बड़ा कमीना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आशीष तुम्हारा दोस्त है, फिर भी तुम उसकी इमेज खराब करना चाहते हो, जबकि तुम्हें यह रोल उसी के थ्रू मिला है। करण ने गुस्से से कहा, इसीलिए नफरत है मुझे, क्योंकि हर चीज मुझे उससे मदद मांग कर मिलती है, जबकि मैं सब कुछ अपने मुकाम पर हासिल करना चाहता हूँ, पर उसकी फेम की वजह से वह मुझे जल्दी काम दिला देता है और यही चीज मुझे नहीं पसंद। वही आशीष ने डायरेक्टर खान की तरफ देखकर कहा, डायरेक्टर सर, क्या मेरे लिए पीहू से मिलकर उसकी हालत कैसी है देखकर आऊं। डायरेक्टर खान ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, आशीष प्लीज तुम वहां मत जाओ, उसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है और वह एक लड़की है, तो इस तरह से आधी रात को उसके कमरे में जाना ठीक बात नहीं है। डायरेक्टर खान की बात आशीष को ठीक लगी। उसने ज्यादा देर नहीं की, पर उसे पीहू की चिंता हो रही थी, पर वह कल सुबह के का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वही होटल के कमरे में इस वक्त पीहू अक्षय के नीचे लेटी हुई थी और अक्षय उसके पूरी बॉडी पर किस और बाइट कर रहा था। पीहू की सिसकियां पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वही अक्षय काफी ज्यादा वाइल्ड हो गया था। आज पीहू भी पूरी तरह से उसका साथ दे रही थी। अक्षय से ज्यादा तो पीहू ने उस पर निशान छोड़ दिए थे। अक्षय की पूरी पीठ पर पीहू के नाखूनों के निशान थे, यहाँ तक कि उसके गले, सीने, हर जगह पर पीहू के लव बाइट्स नजर आ रहे थे, जो कि अक्षय की बॉडी पर काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे, जिस वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी और ज्यादा चमक कर हॉट लग रही थी। तो आज पूरी तरह से अक्षय को खाना चाहती थी। अक्षय ने अपनी स्पीड बढ़ाकर पीहू की तरफ देखा, जो मधोशी भरी आवाज निकाल रही थी। उसने पीहू के होठों पर अपने होठों की ओर किस करते हुए कहा, जान अब कैसा लग रहा है। पीहू ने अपने निचले होठों को दांतों से काटते हुए कहा, प्लीज अक्षु रुकना मत, इट्स हेवन। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। करीब आधी रात को अक्षय अभी भी लगातार पीहू के साथ इंटीमेट हो रहा था। पीहू ने अपनी थकी हुई आवाज में कहा, अब मैं थक गई हूँ। अक्षय ने एक नजर पीहू की तरफ देखा और कहा, पर अभी मुझे करना है। इतना कहकर बिना पीहू की बात सुनी वह उसके साथ इंटीमेट होता रहा। करीब रात को 3 बजे अक्षय सेटिस्फाई होकर पीहू के बगल में आकर लेट गया। उसने एक नजर पीहू की तरफ देखा, जो अब नॉर्मल लग रही थी और मासूम बच्चे की तरह सो गई थी। उसने प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, लव यू सो मच जान। तभी अक्षय को कुछ याद आया। पीहू की टेंशन के चक्कर में वह इस बात को भूल ही गया था कि आज उसके साथ ऑफिस में कुछ अजीब हुआ था। उसे जो कुछ भी माया यहाँ पर कर रही थी, वह वहाँ बैठे बैठे सब कुछ दिख भी रहा था और सुनाई भी दे रहा था, जिस बारे में वह पीहू से बात करना चाहता था, क्योंकि अब अक्षय ने डिसाइड कर लिया था कि अब वह कोई भी इम्पोर्टेंट बात अपनी प्यारी बीवी से नहीं छुप आएगा, वरना आगे चलकर अगर उन दोनों के बीच किसी चीज पर लड़ाई हुई तो वह यह कह सकता है कि उसने अपनी जिंदगी की हर एक इम्पोर्टेंट बात पीयू को बताई है, जिससे उनकी रिश्ते की गहराई का अंदाजा उन्हें होता रहेगा। अक्षय अभी उन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। अक्षय ने कसके अपनी आंखें बंद की और उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। मैं तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा बोल रही हूँ। तुम्हारे अंदर जो शक्ति तुमने दोपहर में महसूस की, यह कोई मामूली शक्ति नहीं है। यह रिबर्थ के बाद तुम्हारी बीवी को मिली थी, ताकि वह आगे चलकर अपने दुश्मनों से लड़ाई करने में सक्षम हो सके, पर उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी सभी शक्तियाँ कुर्बान कर दी, इसलिए अब उसकी सभी तुम्हारे शरीर में मौजूद है। इन शक्तियों का एहसास तुम्हें समय समय पर होता रहेगा। बस एक बात याद रखना, इनका कोई
गलत उपयोग मत करना वरना यह तुमसे छीन ली जाएंगी। तुम दोनों की जिंदगी में आगे का कई सारी मुश्किलें आने वाली है जिनमें यह शक्तियाँ तुम्हारी सहायता करेंगी। वह आवाज बंद हो गई। अक्षय ने झट से अपनी आंखें खोली और एक नजर अपने बगल में सो रही अपनी प्यारी बीवी को देखकर मन ही मन कहा, जो आवाज मुझे सुनाई दी यह क्या था और उस आवाज में क्या कहा कि तुमने मेरे लिए अपनी शक्तियाँ कुर्बान कर दी। क्या यह सच है जान? अगर ये सच है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसका जवाब मैं तुमसे सुबह लूंगा। इतना कहकर अक्षय ने पीहू को गले लगाया और आराम से सो गया। वही कोई था जिसकी नींद उड़ी हुई थी। यह कोई और नहीं कियान था जो इस वक्त अपने बड़े से घर में अपने किंग साइज बेड पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। उसने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, कल का दिन तुम कभी नहीं भूलोगी स्मार्ट गर्ल। भले ही तुम स्मार्ट हो पर कियान राजपूत के सामने तुम बुद्धू हो जिसे कल मैं साबित करके रहूंगा। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए सो गया।